नाइन्थ क्लास का हम लोग समझा चुके थे। क्या तुम लोग को आवाज आ रही है? सबको धीमा बोले या फास्ट बोले? समझ में आएगा या समझा कर बोले? समझा कर बोले। नाइन्थ क्लास का चैप्टर हुआ क्या? हम क्या पढ़ा रहे हैं? बल एवं गति। बता रहे हैं ना, बल और गति। गति के बारे में हम बताए थे। थोड़ा बहुत गति के डेफिनेशन समझ जाओ। बल का डेफिनेशन हम बता चुके थे। किसी भी चीज को क्या करना, धक्का अथवा खींचना, जो इसमें महसूस होता है, बल का महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो बल। वो जितना टेबल है, ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल के अकॉर्डिंग सब लगाओ। जो अपना अपना जहाँ बैठी हुई है, ये इसके अकॉर्डिंग लगाओ, सामने सामने। हाँ, उठाकर अपना अपना टेबल कर लो, इसके अकॉर्डिंग लेना सर। तो तुम लोग समझो तब तक बल करो। नहीं से उठता है, इसके अकॉर्डिंग बस। हाँ, उतना ही। अब उसके अकॉर्डिंग लेते चल जाओ। नीचे वाला भी बेंच करो, ऊपर के मत करो। अब बैठा कर बैठना, बैठे तभी बैठना। और होगा, हाँ, नीतीश वाला बेंच। हाँ, ठीक ठीक है। बस 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 बस, नीचे वाला भी बेंच करो ना। बस चलो ध्यान दो। गति व बल बताए थे हम पिछले क्लास में। बल के बारे में बताए थे, गति के बारे में बताए थे। न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, इसे बता चुके थे। न्यूटन का प्रथम गति नियम या बल, खींचना अथवा धक्का देना, क्या कहलाता है? वो बल। बताए थे ना। बल कई प्रकार का होता है। स्पर्श बल होता है, बुआ तैक्षिक बल होता है। स्पर्श बल किसे कहते हैं? और संतुलित बल किसे कहते हैं? और संतुलित बल कहते हैं किसे कहते हैं? तो इसके बारे में और हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बुआ 5 लड़का है, ठीक है। यहाँ पर लड़का 5 लड़का मजा से, या 4 लड़का बना दो। और यहाँ पर बुआ लड़कियां हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़कियां हैं, खूबसूरत सी दिख रहा है, चश्मा लगा दिए हैं। देखो इसमें कौन है? राधा है। 5 लड़का है और 5 लड़कियां हैं ना, और 4 लड़की 4 लड़का। इसमें कहा था मस्त से इसके हाथों में क्या दे दिया बुआ? एक रस्सी दे दिया गया। यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी दे दिया गया, समझो। अब रस्सी को सब पकड़े हुए खतरनाक रूप से। ये क्या हो गया बुआ? आज पूरी कौची हो गया रे? देख लो तो बुआ, वीडियो में सही से आ रहा, सब आ रहा है, पूरा दिख रहा है। तब पर भी हम खुद से देख ले। हे भगवान, ये चेंज कथी हो गया? ठीक है, ठीक है, देख लो वो मस्त से। यहाँ पर वो चलो, जो होता अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर हमको क्या मिल गया? वो है तो जगह मिल गया। चलो यहाँ पर अगर मान लिया जाए, हम क्या कहते हैं? बल के प्रकार। और संतुलित बल और संतुलित बल किसे कहते हैं? यहाँ पर लेकर चल डेफिनेशन। यहाँ पर मस्त एक लड़का बन गया बुआ। कोई मोटा लड़का है, कोई पतला लड़का है, किसी का दिमाग ज्यादा है, किसी का दिमाग ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी लड़की बन गई है, लंबी लंबी लड़की है।
चलो यहाँ पर एक मस्त सा बना दिया, ठीक है। इसका घगरा ज्यादा है, ठीक है। अब माना कि इसमें क्या होता है, वो एक रस्सी यहाँ जाती है। देखो संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। एक रस्सी बुआ जा रही है, इधर से भी लड़का पकड़ा हुआ, उधर से भी लड़की पकड़ी हुई है। दोनों आपस में खतरनाक की जोर लगा कर रहिया, वो जोर लगा कर रहिया कर रही है। तो घिचम घिची नहीं करती है, देखी होगी। ठीक से राउंड है, यहाँ पर भात दाल खाना है, सूत कर खाता बेहुदा। ये भी अपना बुआ जोर लगा रही, ये भी अपना क्या कर रही, वो खतरनाक जोर लगा रही। दोनों आपस में जोर लगा रही है, तो वह जीतेगा कौन? स्वाभाविक सी बात है। लड़का का लड़की के दम कम रहता है, वो लड़का का ज्यादा रहता है। लेकिन कोई कोई ऐठल लड़की रहती है, तो उसको भी हरा नहीं सकता तुम, है कि ना। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों आपस में इतना खतरनाक लगाकर दम लगाकर, दोनों लगाकर खतरनाक दम लगा रहा। उधर दम लगा रही, इधर से दम लगा रहा, उधर दम लगा रही, इधर। दोनों आपस में खूब दम लगा रही, ये भी दम लगा। तो इस प्रकार से दम लगाते लगाते वो अपना और खींच रही है, अपना और खींच रही है। बल तो दोनों साइड लग रहा कि ना। बल कौन साइड लग रहा है बुआ? दोनों साइड। वो अपनी ओर खींच रहा है तो ये अपना बल लगा रहा है, ये अपनी ओर खींच रही थी, अपने और बल लगा रहा है। कहने के तात्पर्य आता है, जब कोई परिणाम ना निकले, जब क्या नहीं निकले हो, कोई परिणाम ना निकले, कोई रिजल्ट ना निकले, मतलब गिरवे नहीं करता, उधर से भी खींच रहा, बल शून्य हो जाए। ये बल क्या हो जाए वो आपस में शून्य, एक ही बराबर हो। परिणाम जब नहीं निकले, बल शून्य हो जाए, तो हम इस स्थिति को, बल जब शून्य हो जाता है ना बुआ, जब वह बल शून्य हो जाए, परिणाम कुछ ना निकले, केवल घिचम घिची हो रहा है, अपना बल लगा रहा है, वो अपना बल लगा रहा है। इस प्रकार से अगर ऐसा बल लगता है, तब इस बल को क्या कहते हैं बुआ? संतुलित बल। कौन बल कहते हैं? क्यों संतुलित बल कहते हैं? क्योंकि यहाँ शून्य है, परिणाम कुछ निकल ही नहीं रहा है, रिजल्ट कुछ दिख रहा है। दोनों आपस में लगे हुआ है, इधर से खींच रहा, उधर से खींच रहा, क्या परिणाम दिख रहा है? नहीं गिरेगा, इसका मतलब बल शून्य हो गया। जब बल शून्य हो जाता है तो हम क्या कहते हैं बुआ? संतुलित बल। क्या कहते हैं बुआ? संतुलित बल। यह बल कहते हैं, यह संतुलित बल हो जाता है जब नहीं गिरता है तब। जब ना गिरे तब हम इसे क्या कहते हैं बुआ? संतुलित बल। जब ना गिरे से क्या कहते हैं? संतुलित बल। अच्छा बताओ, जब नहीं गिरता तब उसे संतुलित बल कहते, तो असंतुलित बल किसे कहते हैं? समझो, जब गिर जाए तब। माना कि खेल में खेलते खेलते क्या हुआ, इसमें एक रावण सा शरीर सा मटका बैठ गया, आया कि नहीं कोई? ना है। अब इसमें बेचारे लोग क्या करते, कितना भी हैया लगाएगी, यहाँ पर इसका हैया नहीं लग रहा, काम खत्म हो जाता है इसका। ये आपस में क्या करता है वो गिर जाता है। ये सब आपस में क्या होता है, इधर मुँह क्या होता है, गिर जाती है। जब वह गिर गई यहाँ पर, ये सब गिर जाती है खतरनाक रूप से, उधर झुक गया, मतलब ये लगा, जोर लगा कर जोर लगा और छोड़ दिया। यहाँ मान लिया इसको क्या करे, घींच नहीं लेकर चल गया ना। अब चार इधर लड़का, चार इधर लड़की है, चल भाई घींचो। अब लड़की घींच नहीं है लेकर चल गया, या तो गिर गया ना तो घींचने लेकर चल गया। रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या निकला हुआ? घिंचा गई लड़की या गिर गई, तो परिणाम निकला, परिणाम निकल गया। तो परिणाम जब निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित। मतलब रस्सी खींचने के चक्कर में लड़की गिर जाती है तो परिणाम निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो असंतुलित बल। जब परिणाम ना निकला तो उसका बल हो जाता है वो शून्य, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। इससे बेहतर समझेगी ना समझेगी? ठीक है ना लड़का भाई, सुतने आता ऐसे करके सुतता, मार और ठीक और ठीक, अरे तुम्हें ठीक से रहो, माथा खराब सबको हो गया। हर बैठ। तो संतुलित और संतुलित बल समझना, अपनी ओर खिंचा जाता है तो वह क्या करता है, वो इसका बल क्या होता है? शून्य हो जाए, उसे क्या कहेंगे? संतुलित बल। अब बल शून्य निकले, परिणाम निकल जाए, रिजल्ट निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? वो असंतुलित बल। समझ में चीज को? चलो ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या हम लोग लाते हैं, क्वेश्चन कहते हैं बुआ बल के प्रकार। बल के बुआ अनेकों प्रकार है, कल इसके बारे में बता चुके थे, संतुलित बल और संतुलित बल। गति के प्रथम नियम का लेकर चलते हैं। कौन गति बुआ? गति के प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को बताए थे ना हम, क्या बताए थे? गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बुआ? गति के नियम को हम कौन नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे हम बताए थे ना, यहाँ से बालक क्या होता है? दौड़ ले जा रहा है। यहाँ से एक मस्त सा बालक है ना, ये बालक है बेचारा का, ये बालक है, ये बालक है, खतरनाक बालक दिख रहा है, ठीक है, ये बालक है, ठीक है, घगरा पहना दिया। ये बालक गुस्साइल देखा, ये खतरनाक आंधी की तरह बुआ क्या होता है? दौड़ नहीं धर जाता है, बांध पर से दौड़ ले जा रहा है, समझो, बांध पर से क्या कर रहा है बुआ? दौड़े हुआ जा रहा है, खतरनाक से, इतना रफ्तार से दौड़ते जाता है, इतना रफ्तार से दौड़ते जाता है, इस पर कोई बाहरी बल अटैचमेंट न है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। जब बाहरी बल नहीं लग रहा तो आराम से बेचारा दौड़ले चल जाएगा, बिनबिनाइले, कोई इसको रोकेगा? नहीं रोकेगा। जब दौड़ले चल जाएगा कोई नहीं रोकेगा, तो इससे भी क्या कहते हैं बुआ? न्यूटन का प्रथम गति नियम। इसके बाद एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसके बाद मान लिया यहाँ पर एक और क्या हो गया? लड़का खड़ा हो गया, ये भी बुआ मोटा ताजा लड़का है, ठीक है, यहाँ पर इसको बड़ा बड़ा बाल है, समझ सकते हो ये कौन लड़का है कि लड़की है ना? लड़की हो सकती। आप बेचारा यहाँ दौड़ले खतरनाक रूप से आ रहा है, इतना रफ्तार से आ रहा है कि इसका नजर किस पर पड़ गया बुआ? इस पर पड़ गया। आई एक लात मारा, फुटबॉल बन गया, समझो, यहाँ पर एक लात मारा या एक चाट मारा, मतलब ये दौड़ देखते हुए दौड़ते जा रहा है रफ्तार में, इसके बीच में लड़की आ गई, एक झापट मारी, क्या हो गया बुआ? उसका दिशा ही चेंज हो गया, घुलट नहीं गया, उसका दिशा क्या हो गया? चेंज। मतलब उसका बाहरी बल कौन लगा? लड़की का एक चाटा। जब बाहरी बल लगता है लड़का की दिशा चेंज हो जाए, तो बाहरी बल अटैचमेंट हुआ, तो हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। इनफैक्ट क्या कहते हैं? ध्यान दो, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसे कहते हैं? जो वस्तु या पदार्थ, ठीक से रहो, नहीं समझ में आता, ठीक से रहो, जो वस्तु या पदार्थ जो गति कर रहा हो गति की अवस्थाई में रहे, और जो विराम में बैठल है वो विराम अवस्थाई में रहे, तो और उसके बाद उस पर जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे, तो हम क्या कहते हैं? उसे न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगर ये वो दौड़ले आ गया, दौड़ले जा रहा है, बेचारा दौड़ले चल जाता, और जब तक कि अगर इसका दिशा चेंज क्यों हो गया? क्योंकि बाहरी बल अटैचमेंट हुआ, लड़की ने एक चाट मार दिया, बेचारा का बल दिशा चेंज हो गया, मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगर यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर एक लड़का है जो आराम से क्या हुआ, कुछ यहाँ पर बैठ कर देख रहा, टीवी देख रहा मजा से, यहाँ पर कुछ टीवी देख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राजा बेचारा आया ना, यहाँ पर एक लात कस के मार दिया, यहाँ पर एक लात कस के मारी, विराम अवस्था में टीवी बेच रहा, टीवी के लड़का के साथ साथ टीवी भी घोलट गया। क्यों? क्योंकि लड़का ने इसको एक लात मारा, उसके साथ साथ अब वो टीवी भी खत्म हो गया। जब तक ये तो विराम अवस्था में रहा, विराम अवस्था में रहा, तो इसको लड़का ने लात मारा, इसको लात मार तो भी लेकर क्या चल गया बुआ? गति अवस्था में चलना शुरू कर दिया। जब तक इस पर कोई बाहरी वाला अटैचमेंट ना हुआ, अगर इसमें बाहरी वाला अटैचमेंट ना होता तो क्या टीवी गिरता? नहीं गिरता, वो विराम अवस्था में था कि ना। इस पर बाहरी वाले कौन मारे? राजा ने एक लात इसको मारा, बेचारा टीवी के साथ गिर गया। कहने का मतलब यह होता है अगर जब तक इसको कोई छेड़खानी ना करता तब तक टीवी बेचारा चुपचाप रहता। यहाँ पर इसे ही न्यूटन का क्या कहता है? प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम मतलब जो पदार्थ जो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जो गति कर रहा वह गति करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। अगर बाहरी बल यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया तो काम खत्म इसका हो जाएगा, उसका दिशा चेंज हो जाएगा, उसका परिणाम कुछ ना कुछ निकलेगा। उससे क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलो आगे लेकर चलते हैं। आगे वही न्यूटन का प्रथम गति नियम को हम क्या कहते हैं? वो जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही हम क्या कहते हैं? वो जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। याद रखना, जड़त्व का नियम जैसे कि मान न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहते हैं? वो जड़त्व के नियम। जैसे जड़त्व का नियम, जैसे तुम घोड़ा पर बैठी हुई मस्त से,
या गाड़ी में बैठी हुई है? गाड़ी कैसे बनाए रे? अच्छा चलो हटा, गाड़ी में बैठल है ना, गाड़ी में मजा से बैठे हुए। चलो ठीक है, गाड़ी हो गया, ये जंगला हो गया। हाँ चार चक्का है, नाना वाला चार चक्का है। इस ये बुआ, ये क्या हो गया? हाँ तीन चक्किया गाड़ी हो गया। इस पर मजा से कोई लड़की जो है, मजा से लड़की क्या हुआ बुआ? बैठी हुई है। हाँ आराम से बैठी हुई है, चक्का गाड़ी के हम छुका कर जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। ड्राइवर कौन रहेगा? बिना ड्राइवर गाड़ी चल रही है, टार्जन मूवी वाला देखिए। तो कहने का मतलब यह है, लड़कियां लोग वो बैठी हुई है मजा से, कहाँ दार्जिलिंग जा रही है घूमने के लिए। दार्जिलिंग घूमने, समझो चीज को, दार्जिलिंग जा रही है घूमने के लिए, इसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूमने जा रही है वो चार चक्का पर। क्या बजा तुम चलाई रे? देखो बैठ जाओ, ये बैठ जाए आराम से। दार्जिलिंग बेचारी जा रही है घूमने के लिए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। मजा से जा रही है घूमने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाते जाते होता क्या है समझो, जाते जाते क्या होता है, एकाएक जो होता है, ड्राइवर के मूड सनक गया। कभी कभी मुड्डे पर तो ड्राइवर है। आज ड्राइवर ना है, चलो अगला चक्का ड्राइवर बना देते हैं। हाँ तुम कहाँ देख रहा? बाहर ड्राइवर है, अगर मान ड्राइवर कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर अगर, अरे ड्राइवर नहीं बनाएगा था, समझ चुको वो, हंसो मत। ड्राइवर से क्या किसके अंदर हुआ है? बस के अंदर ड्राइवर को तुम नहीं देख रही हो, किसको देख रहे? केवल लड़का लड़की बैठे हुए, लड़कियां बैठी हुई है। दार्जिलिंग मस्त बुआ घूमने जा रहा है। अगर समझो हम क्या समझा रहे हैं, याद रखना जड़त्व। क्या समझा रहे हैं बुआ? जड़त्व। समझो चीज को, बढ़िया समझना। हम संतुलित बल समझ गए और संतुलित बल समझ गए। समझा रहे क्या चीज है बुआ? जड़त्व को समझा रहे हैं। इसमें क्या हो गया, जब एकाएक यहाँ पर कोई लड़का चलाता है ना, या हमको भी जाना है, कभी नहीं देखी है ना लड़कियां, लड़का खैर हुज्जत नहीं करता, लड़की यहाँ पर आएगी या यहाँ पर क्या करेगी, हमको जाना है, हमको जाना है। यहाँ पर एक और लड़की आती है बुआ, खतरनाक रूप से चितंगा होकर सो जाती है। हमें भी जाना, एकाएक जगह या बस का आगे कूदक गई। जब वह बस का आगे जब कूदकती है और ये 50 के स्पीड में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस जा रही है, और लड़की बोलेगी हमको भी जाना है, कूदक गई बस के आगे, तब क्या होगा? ड्राइवर एकाएक ब्रेक मारेगा, मारेगी ना? जब एकाएक ब्रेक बुआ ड्राइवर मारेगा, तब जितना भी लड़कियां बैठी हुई है, ये तो मजा में सेल्फी लेते जाती होगी। और जब एकाएक ब्रेक मारेगी तो लड़की का थुतना फूलेगा, गारंटी है। कैसे फूलेगा? तो बुआ कुछ सेफ्टी में होगी नहीं, वो तो अपना मगन में होगा। तो ब्रेक एकाएक लगेगा तो सर कहाँ झुकेगा? आगे की ओर। जब आगे की ओर झुकेगा तो मुंह फूलेगा कि ना? फूटेगा। लड़का जो है, अगर लड़की पर पैसेंजर बैठा होगा, सबका क्या होगा? मुंह फूलेगा कि नहीं रे? ये सीधा मुँह ये माथा टकरा जाएगा अगला सीट में। सबका अगला सीट में क्या टकरा जाएगा बुआ? माथा टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जी ने कहा क्या मारे थे? ब्रेक। जब ब्रेक मतलब रफ्तार में गाड़ी जब जा रहा है, एकाएक गाड़ी रुकने पर सबका शरीर क्या हो गया? आगे की ओर चला गया। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है बुआ जड़त्व। क्या है? जड़त्व। यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि मेरा शरीर जो यहाँ पर से तुमको शरीर दिख रहा है, यहाँ मेरा शरीर जो दिख रहा है, यहाँ से ऊपर का भाग जो है ना वो ऊपर भाग जो है वो क्या है? जड़त्व। मतलब वो विरामावस्था में है। जो ऊपर से दिख रहा है डार के ऊपर से मेरा शरीर, जब हम गाड़ी में बैठते हैं सीट पर, तो कौन अवस्था में रहता है वो? विराम अवस्था। और नीचे जो मेरा डार से नीचे पैर उड़ जो होता है, वो कौन गति में रहता है? वो गति करते रहता है। यानी कि मेरा शरीर के दो पार्ट है, ऊपर का अवस्था में विराम अवस्था, और नीचे जितना बस रफ्तार में चल रही है ना, वही बुआ उसी दिशा में उसका गति करते रहता है। इसी वजह से जब ब्रेक लगने पर कभी देखी है जो पैर खसक कर आगे चल गया? नहीं जाता। डार के ऊपर से क्या होता है? शरीर आगे जाता है। क्यों? क्योंकि जो विराम अवस्था में है वो ब्रेक मारेगा तो विराम अवस्था में घस जाएगा। चूंकि यहाँ पर तो क्या है, जड़त्व के कारण मेरा पैर तो उसके साथ चल ही रहा है। तो कभी पैर को खसकते हुए देखी है ब्रेक लगने पर? नहीं देखिए।
इसीलिए कहा था यह जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या चीज बुआ? जड़त्व का। न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या समझ में आया? न्यूटन का प्रथम गति नियम को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो बता, हम गाड़ी में बैठते हैं तो ब्रेक लगने पर एकाएक कहाँ से आगे जाएंगे ना। अगर इसी प्रकार क्या होता है वो, यहाँ पर ड्राइवर साहब पूरा मूड बना हुआ ना, आपको जाना, मरठा उठा कस लिया, मजा, सब गाड़ी को स्टार्ट करना, सब बैठ गए, यहाँ बैठ गए। क्या करेगा वो ड्राइवर? कुछ नहीं देगा, स्टार्ट इंजन करेगा, आस्ते आस्ते नहीं, पूरा पांचों गिर के बार तोड़ देगा। तो गाड़ी झटका मारेगी कि ना? मारेगी झटका। एकाएक चलना शुरू कर दिया। अब मतलब एक स्पीड नहीं, एक बार 15 के स्पीड में गाड़ी चलना शुरू हो गया। मतलब गियर तोड़ा, चलना शुरू हो गया। तब वो एकाएक जब गाड़ी चलाएगा, सब लड़कियां किधर जाएगा? पीछे की ओर जाएगी ना। जब एकाएक गाड़ी चलना शुरू होता है तो हम कहाँ जाएंगे बुआ? पीछे की ओर। तो माथा क्या होगा? टकराएगा कि ना? उस अवस्था में माथा फूटता है। तो गाड़ी जब एकाएक चलना शुरू होता है तो हम पीछे की ओर जाते हैं। गाड़ी जब रुकता है एकाएक तो हम आगे की ओर आता है। इसका रीजन क्या है? जड़त्व और न्यूटन का प्रथम गति नियम इसे कहते हैं। समझ में आया बढ़िया से? अभी नहीं समझिए? शायद आप समझ गए होगी, नहीं समझी? अगर मान लिया जाए, ये क्या है रे? घोड़ा है, बेइज्जती हो गया इसीलिए मिटा दिए। तो अगर मान लिया घोड़ा कोई है, घोड़ा पर तुम मजा से बैठी हुई है। घोड़ा तो जानते हैं पालतू जानवर है। घोड़ा पर तुम बैठी हुई है और घोड़ा पर एकाएक तुमको बोला चल भाई आप चलना शुरू करेंगे। और घोड़ा जानवे करता है कि लगाम नहीं, लगाम एकाएक छोड़ दिया और चाबुक मार दे, घोड़ा चलना पूरा स्पीड कर दिया। तो हम किधर झुकेंगे? पीछे की ओर कि आगे की ओर? क्योंकि चलना शुरू किया और घोड़ा सनक गया, बोलेगा नहीं आगे गड्ढा हम नहीं जाएंगे। एकदम रफ्तार मारा 80 की रफ्तार में, कायक रुक जाएगा। तो हम किस ओर जाएंगे? पीछे की ओर, आगे की ओर? फेंका जाएंगे आगे की ओर। क्या जाएंगे? फेंका। कभी कभी लड़का लोग बदमाश होता है, बिहार का लड़का कुछ ज्यादा क्या करता ना, हम छत पर चढ़ेंगे ना, बस के छत पर चढ़ेंगे, बस के छत पर जाकर और ऊपर में बैठे हुए, अगला सीट नहीं होता ऊपर में, वहां बैठ के तमाशा देखेंगे। अब बस वाला एकाएक ब्रेक मार लेगा तो कहाँ फेंकाएगा? आगे की ओर। चक्का किस पर चढ़ेगा? वही लड़का पर चढ़ेगा। याद रखना, हम लोग आगे नहीं बैठेंगे। कोई कोई लड़का केबिन में बैठना शुरू कर देता है ना, हम ड्राइवर के बगल में बैठेंगे, हम अगला सीट पर बैठेंगे। याद रखना बुआ, ड्राइवर कभी कभी बराती महंगाई हो जाता है। जब महंगा जाएगा तो एकाएक ब्रेक लेगा कि ना, तो तुम कहाँ जाएगा बुआ? आगे की ओर फेंकाएगा, शीशा तोड़कर पूरा रोड पर। इसीलिए सीट बेल्ट बोलता है लगाने के लिए। कौन बेल्ट? सीट बेल्ट। तुम्हारा सेफ्टी के लिए। हम लोग क्या है, प्रशासन के देखेंगे तो सीट बेल्ट लगाएंगे, प्रशासन देखे तब हेलमेट लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, है कि ना? वो अपना सेफ्टी के लिए। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया? इसी कहा जाता है वो जड़त्व का नियम और गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय क्या हुआ? दिक्कत है? समझ में आ रहा चीज को? तो प्रथम नियम समझ में आया बढ़िया से? प्रथम नियम किसे कहते हैं? समझ में आ गया? मतलब एक विराम अवस्था में जो वस्तु रहे वो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। और जो गति करते रहे वह गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अटैचमेंट ना करे। उससे क्या कहे? न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब इससे ज्यादा तुम समझ पाओगे? जैसे साइकिलें लगे, ले लो साइकिल, वो आते हैं मोड़ पर, आता है मोड़ पर। हम साइकिल हाई स्कूल से छुट्टी होता है एकदम खतरनाक साइकिल चलाते हैं, एकदम 180 के स्पीड में साइकिल चलाएंगे ना। लड़की लोग तो 120 के स्पीड में साइकिल चलाती है, तुम लोग 180 के स्पीड में। वो लोग क्या इतना होनहार होता है बुआ, बच्ची सब क्या करती है, एकदम स्पीड में जाएगी पूरा मजा से। एनएच के बगल, हम कई बार देखे हैं, एनएच के बगल से जाएगी और उसके बाद 10 चक्का कहीं भूमिया दे, एक बार हॉर्न कस के बजाती वहीं पर गिर जाएगी ढन बनाकर। कोई बाहरी बल ऑटोमेटिक, बाहरी बल उसको क्या काम कर दिया? हॉर्न है, हॉर्न एक बार दबा, 2 4 5 बार हो गया हॉर्न, वैसी ढन बना जाएगी। तो कहने का मतलब बाहरी बल अटैच हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब मोड़ आता है तब मोड़ बुआ इस प्रकार से, जैसे कि मान लिया हम यहाँ, ये 2 रास्ता है, समझो ये रास्ता है, इधर बुआ एक रास्ता जा रही है, इधर भी एक रास्ता है। आज बताओ ये रास्ता है, अच्छी बताओ इस रास्ता है, फिर इधर भी एक मान लिया जाए, इधर भी रास्ता है। इस चीज को बढ़िया समझना, 2 रास्ता है।
आप स्कूल से यहाँ छुट्टी होता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ साइकिल लगाना स्टार्ट। अभी साइकिल चलाते हुए ऊपर जाते हैं ना, हमको जाना बुआ इधर है, कहाँ जाना है, यह बुआ लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, समझो चीज को, बल समझा रहे हैं। हम लेफ्ट की ओर जाते हैं या राइट की ओर जाते हैं, हम वह लेफ्ट की ओर जाएंगे तो लेफ्ट की ओर इधर साइकिल इधर मुड़ाएंगे, और राइट की ओर जाएंगे तो हम इधर मुड़ाएंगे ना आराम से। लेफ्ट की ओर जाएंगे वो आराम से, मान लीजिए जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार साइकिल चला रहे, उतना तो खैर क्षमता नहीं है, हम लिख दिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रफ्तार से चलाता है। 20 की रफ्तार से वो साइकिल लेकर जाएगा, मजा से जाते हैं। एकाएक लड़का लोग के देखेगा ब्रेक मार के खचाक सुनाने घुरा देता है। कौन ब्रेक मारता है? स्टाइलिश लड़का कौन ब्रेक मारेगा? वो पिछला ब्रेक। कौन ब्रेक मारेगा? पिछला ब्रेक। हमेशा घुमाने के लिए कौन सा ब्रेक लगना चाहिए? पिछला, चाहे हम राइट जाए या लेफ्ट जाए, कौन सा ब्रेक मारेंगे? पिछला ब्रेक। कौन सा ब्रेक? पिछला। या लेफ्ट जाए या राइट जाए, कौन सा ब्रेक? पिछला। क्यों? हम बामा हाथ वाला मारते हैं, यहाँ पर जाएगा बामा हाथ वाला मारेगा, चक्का उधर घिस्टा कर जाएगा, तुरंत वो आराम से चल जाएगा। लेकिन होनहार लड़का क्या करता मालूम है? जो खतरनाक लड़का रहता है या लड़कियां रहती है, वो क्या करती है, यहाँ से जाएगी और 20 की रफ्तार में अगला ब्रेक मार लेगी, खट सुना। जैसे वो अगला ब्रेक मारेगा तो उसका फिर थोतना फूलेगा। रीजन क्या है मालूम है? अगला ब्रेक जैसे मारेगी तो अगला ब्रेक का मतलब क्या हुआ? वो अगला चक्का जाम होगा, पिछला चक्का जाम होगा नहीं ना। जब अगला चक्का जाम होगा, अगला चक्का कौन अवस्था में आ जाएगा? विराम अवस्था में आ जाएगा, और पिछला चक्का बेचारा गति करते रहेगा। अब वो गति को संभालने के लिए कुछ न कुछ तो वो तत्काल करेगा, इसलिए पिछला का चक्का खतरनाक रूप से अगला चक्का पर चढ़ जाता है। जब चढ़ने की कोशिश करता है तो क्या होगा? वो जानबे करते हो, तो साइकिल गिरना तय है। तो अपना बल तो लगाएगा उतना स्पीड में, बस तो साइकिल गिरेगा तो क्या फूटेगा, जानबे करता है। तो अगला सुनना, इसीलिए हम लोग साइकिल जब चलाते हैं तो ब्रेक लगता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है वो ब्रेक लगना। क्या लगना? ब्रेक लगना। क्योंकि साइकिल चल रही है, बाहरी बल क्या लग गया? ब्रेक लग गया, लगा कि ना। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। तो साइकिल भी चलाना हुआ कभी सोच समझ के। चलो आगे की ओर हम लेकर चलते हैं। अब गति के द्वितीय नियम, ये भी जड़त्व नियम बता चुके हैं। द्वितीय नियम बताया वो आता है संवेग के दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के संवेग के दर को हम क्या कहते हैं? द्वितीय गति नियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है वो द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु को संवेग के दर को हम क्या कहते हैं? वो न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु को संवेग के दर को, किसके दर का? वो संवेग के दर को। अब इसको बढ़िया समझते रहे, टोपी वाला द्वितीय नियम समझो। किसी वस्तु के संवेग को दर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम। अब संवेग की दर को न्यूटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं समझो। अब मान लिया जी यहाँ पर रजौरा खड़ा है, ना यहाँ पर इसकी बहन खड़ी है, एकदम हंस रही है मजा से। ये बोला कि हमको एक बिस्कुट चाहिए, ठीक है। कौन बोला बुआ? हमको बिस्कुट चाहिए, अपनी बहन से पैसा लाओ। 5 रुपया बेचारा राजा मांग रहा, 5 रुपया, बस 5 रुपया। इसकी बहन बोलते हम नहीं देंगे। राजा बोलते ला हमको खाना अच्छा है बिस्कुट, हम बोलते नहीं देंगे। वो क्या बोलता है? वो हाथ में रहता है खतरनाक ईटा। किसके हाथ में ईटा होगा? या बेलना होगा। बेलना किसके हाथ में रहता है? वो अक्सर नारी के हाथ में क्या रहता है? वो माता जी के हाथ में क्या रहता है? बेलना। मान लिया बहन छोड़ दो, माता जी ले लो। माता जी के हाथ में हमेशा क्या रहता है? वो बेलना। ये वो किचन से महिला बोलती है, माता जी बोलती है, ये माता है बुआ, माता है, ये क्या है बुआ? बेटा है। हम समझाने के लिए बोल रहे, समझना बढ़िया से। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। बेटा बोलता हमको 5 रुपया चाहिए, हमको क्या बिस्कुट खाना। माता जी बोलता अभी नहीं है, भागो यहाँ से। बोलता हमको चाहिए, वो बोलता हमको नहीं है। आप माता जी का आ जाएगा गुस्सा, हाथ में क्या है? बेलना। मारेगा कस के खतरनाक रूप से, क्या लग जाएगा? चोट। चोट लगेगा ना। संवेग का दर बुआ यही है, संवेग का दर। ये मारा खतरनाक, उसको कुछ न कुछ तो चोट लगेगा। कि मारेगा तो चोट नहीं लगेगा, कुछ न कुछ तो चोट लगता है। मतलब कैसे? हम कोई वस्तु को फेंक कर जब मारते हैं, अटैचमेंट करके नहीं, अपने हाथों से नहीं, कैसे बुआ? फेंक कर। मतलब संवेग के दर को फेंक कर जब हम मारते हैं उसको चोट लगता है, घाव हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का
द्वितीय गति नियम। चलो न्यूटन के द्वितीय गति नियम का परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा हाँ भी नहीं कर रहा। देखो बुआ, न्यूटन का द्वितीय गति नियम था। देखो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? संवेग किसी वस्तु में सहमति गति की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वो संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। यानी कि संवेग किसी वस्तु के समाहित गति के कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? बुआ क्या कहते हैं? बुआ कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग में कुछ एग्जाम्पल की बात हम बोले, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है? एग्जाम्पल में किसी भी पत्थर या कंकर या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है, क्योंकि वस्तु का संवेग ज्यादा है। वस्तु का संवेग क्या है? ज्यादा है। इसीलिए किसी व्यक्ति को एक ढेला से क्या करते हैं? मारते हैं। तो मारने पर वो जो वस्तु लड़का हो या लड़की है, किसी वस्तु लड़का लड़की को चोट लगता है, घायल हो जाता है। घायल होता है, क्यों घायल होता है? क्योंकि वस्तु का क्या बोलता है? वस्तु को फेंककर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का संवेग क्या है? ज्यादा है। वस्तु का संवेग क्या है? ज्यादा है। अरे गति रहता है कि ना, भारी भरकम रहता है कि ना, वस्तु का संवेग क्या है? भारी है। तभी तो को मारेंगे चोट लगेगा। मान लिया जाए इससे अगर मारेंगे कस के तो कुछ ना कुछ चोट लगेगा। इसका संवेग छोटा है इसीलिए हल्का चोट लगेगा। यह बटखा रहेगा तब 1 किलो बटखा रहेगा तो क्या होगा? चोट लगेगा, क्योंकि उसका संवेग क्या है? ज्यादा है। मारेंगे उसको चोट लगेगा। इसका संवेग क्या होता है? वो संवेग व्यक्ति का घायल होता है, क्योंकि वस्तु का संवेग ज्यादा होने के कारण व्यक्ति को क्या लगता है? वो घायल चोट लग सकता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम समझ में? न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अब आते हैं वो न्यूटन का तृतीय गति नियम। हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम का और आते हैं। अब आते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। ध्यान दो बुआ, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या करता है? बढ़िया से ध्यान देना, बातें बुआ नहीं करो। न्यूटन का तृतीय गति नियम किसे कहते हैं? प्रत्येक एगो कहानी बताते हैं। ये क्या बताते हैं? कहानी सुनना। दो लड़का था आपस में, दो लड़का आपस में बुआ बातें कर रहा था। इसको दो लड़का आपस में क्या करता बुआ? देखो दो लड़का आपस में क्या दो लड़का आपस में क्या करा हुआ? बात। अरे बात करेगा तो ऊपर नीचे ना होगा कि ना? दो लड़का आपस में बातें कर। एक है प्रमुख विद्यार्थी, एक क्या हुआ? प्रमुख। एक बच्चा रटा रटोल है। बुआ बातें करो आगे में। अरे बाहर नहीं समझ में आता, बाहर बोलते बात नहीं करने समझ में आता है। बाहर दो तो देखे यहाँ पर बुआ एक रट्टा माल है। ये क्वेश्चन को क्या करता है? रट लेता है। ये बुआ क्या होता है? समझदार होते हैं। ये समझदार होता है, क्या करता है? बुआ क्वेश्चन को रटता है। ये समझता है, ये क्या करता है? बुआ रटता है। रट्टू माल क्या करता है? एक तेसर बुआ नारी होती है बीच में, जनता जिसे कहते हैं। ये बुआ बहुत खूबसूरत है, समझ सकते हो। अब यहाँ पर जब यह बेचारी है, अब ये लड़का इससे क्या करता है? कमेंटबाजी करता है। बता दूंगा क्वेश्चन कितना याद है। आप देखो क्या बोलता हुआ? बता दूंगा क्वेश्चन कितना याद है। मतलब यह लड़का इसको बेइज्जती करने की कोशिश करता है। जाकर यह लड़का क्या करता है? वो इसको बेइज्जती करने की कोशिश करता है। बताओ, अगर हिम्मत है तो बताओ, हम जो क्वेश्चन पूछते क्या जवाब दे दोगे? ये तो समझदार लड़का चुपचाप बैठल है। अरे टमाल लड़का किससे क्वेश्चन पूछ रहा? समझदार लड़का। हम जो क्वेश्चन बोले वो कर देगा, जवाब दे देगा। अब बेइज्जती उसको करवा रहा है। किसको बेइज्जती करवा रहा है? समझदार लड़का को, जो समझता है, याद रटता नहीं, याद नहीं करता, समझता है, बोलता हाँ हम जवाब दे देंगे।
अब बेचारे इसके सामने मुंह उसको बेइज्जती कर रहा है। ये तो बुआ पूरा खुश है, आ भी जवाब नहीं देगा, ऐसा न सवाले पूछेंगे जवाब ही नहीं देगा। बोलता न्यूटन का तृतीय नियम गति नियम बता। क्या? न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये बेचारा खतरनाक रूप से क्या होता है, समझदार होता है। बार बार बोलते क्या होता है वो, समझदार। ये बेचारा क्या किया, तराप सुना, एक चाट इसमें दे दिया। हटाक सुना क्या क्या, एक चाट मारा कस के। एक चाट जब मारता है, ये लड़की बड़ा ना होता, गुस्सा गई, भाई एक चाट क्यों मारा उसको। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम इसको एक चाट मारोगे, ये कहाँ का नियम है। इतना टल है, इसको समझना। ये तो बहुत समझदार, इसको समझ। कल तुरंत तभी समझाते हैं ना, सबर करो ना, होता सबर करो। सबर का फर्क क्या होता है, मीठा। तब बोलता है क्या तुमको चोट लगा। बोलता है हाँ हमको चोट लगा। कितना चोट लगा? तो बहुत चोट लगा। तो हमें भी चोट लगा। किसको चोट लगा बुआ? इसको भी चोट लगा, इसको भी, हमें भी चोट लगा। बोलता समझ में आ गया। मतलब इसे कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बाद जो विपरीत प्रतिक्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। मतलब क्रिया के बाद प्रत्येक प्रतिक्रिया हो, मतलब हमें भी चोट लगा और तुमको भी चोट लगा। इसका मतलब प्रतिक्रिया के बाद क्या हो गया, उत्पन्न प्रतिक्रिया होता है। ये हाथ ले लो, ये हाथ ले लो, दोनों में टकरा दो, ये क्रिया और ये प्रतिक्रिया, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये बेचारा गाल पकड़ चुपचाप वहां से चला गया। तो क्या न्यूटन का तृतीय नियम गति नियम समझा? प्रत्येक क्रिया के बाद क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जो उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। समझ में? अगर कोई तुमसे पूछे न्यूटन का तृतीय गति नियम किसे कहते, तो मार कर जवाब नहीं देना, बेहुदा ही ना मार देना, बोल रहा न्यूटन का तृतीय गति नियम है। अरे लड़के, तो क्या समझ में न्यूटन का तृतीय गति नियम? या अगर इससे नहीं समझते हो न्यूटन का तृतीय गति नियम से, क्या बोले बुआ, परिभाषा यार, प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जो उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। समझ में? अगर कोई यहाँ पर मस्त एगो नौका है, यहाँ पर मस्त नौका है, यहाँ पर मुन्ना भाई एगो मजा से यहाँ पर आया क्या करने के लिए, घूमने के लिए। घूमने के लिए आता है, लेकिन आगे देखता हुआ क्या आ गया, अब जगह आ गया, उतरने वाला जगह आ गया। क्या आ गया बुआ? उतरने वाला जगह आ गया। ये बेचारा क्या करेगा, छलांग मार देगा। क्या कर देगा? छलांग मार देगा। बुआ जैसे छलांग मारेगा तो ये जो नाव है, जो सुनना ध्यान से, जैसे छलांग मारेगा तो नाव पीछे जाएगा कि नहीं? जाएगा, क्योंकि जब छलांग मारा तो वह नाव कहाँ गया, पीछे की ओर गया। इसका मतलब जितना वो आगे जा रहा उतना वो पीछे भी जाएगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम, जितना पीछे जा रहा उतना आगे जा रहा। अगर वो पीछे नहीं जाता तो क्या आगे जाता? नहीं ना जाता। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। मतलब आगे जाने के लिए जोर लगाना पड़ता पीछे की ओर, तो नाव क्या हुआ, धकला गया कि ना, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। कभी मिसाइल को देखिए, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ना, लॉन्च किया है तो नीचे बुआ प्रेशर डालता है। नीचे क्या डालता है? प्रेशर। नीचे प्रेशर डालेगा तब ऊपर की ओर जाता है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम, जितना पीछे जाएगा उतना क्या जाएगा, आगे। न्यूटन का तृतीय गति नियम ना। प्रत्येक क्रिया के बाद क्या उत्पन्न हो रहा, प्रतिक्रिया जो उत्पन्न हो उससे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। समझ मारा? हम तुमको एक चाट मारेंगे, एक चाट मारने के लिए पीछे गया, अब मारते क्या, सटाक सुना, रिजल्ट निकला, सब सुना, आवाज किया, तुमको भी चोट लगा, हमको भी चोट लगा। उसी प्रकार होता है वो क्या चीज, तो मिसाइल नीचे जाता, धुआं ऊपर भी आता। कभी कभी तुम अथी नहीं उड़ाते हो, क्या चीज, पेटार उड़ाते हो ना दीपावली यार में, तो क्या ऐसा ही उड़ जाता है, ऐसे उड़ गया नहीं। ऐसे जब उड़ाते बुआ तो उसमें धुआं बढ़ता है, धुआं बढ़ता है कि ना, उसमें क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा, मतलब उसमें ओवरडोज है। जितना नीचे धुआं बनेगा, जितना पीछे पिछवाड़ा में आग लगेगा उतना वो आगे जाएगा। धुआं बढ़ेगा तब वो आगे जाएगा। वह टान होता है बुआ, याद रखा, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो क्या न्यूटन का तृतीय गति नियम समझ में आ रहा बढ़िया से? क्या बोले बुआ, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उससे क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। जैसे मान लिया जाए तुम दौड़ते हुए जा रहा है, गंगा जी में छलांग मारता है, उतना दूर कैसे छलांग मार दिया, जब तक नीचे क्या क्या पैरों से नीचे धकेले, जमीन को धकलता है, जितना जोर लगाता है उतना ही ना आगे जाता है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम।
क्या समझ में आ रहा? आप न्यूटन का तृतीय नियम कभी समझ भूले वो करेगी? बुलाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम, हमें नहीं लगता कभी भुलाएगी। अगर भुलाएगी तुम्हारा गलती है, समझ में आ रहा? अगर भुला जाती हो तो तुम्हारा गलती है, मेरा गलती यहाँ पर नहीं है। क्या होमवर्क बनाकर लाई हो? चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता। हम बताए थे न्यूटन के द्वितीय तृतीय नियम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दो, न्यूटन का द्वितीय तृतीय हो गया है, न्यूटन का दूसरा नियम है ना बुआ। यहाँ पर आप होगा न्यूटन का तृतीय गति नियम, देखो है न्यूटन का गति नियम, न्यूटन अनुप्रयोग। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया तुमको फर्क बताते हैं। यहाँ पर अनुप्रयोग कहते हैं सड़क पर चलना, चलते तृतीय नियम होता है। जमीन पर व्यक्ति का चलना, पीछे की ओर जाते हैं ना। नाव खेलना, नाव खेलते हैं हम, खेलते तो आगे की ओर जाते हैं कि ना। जैसे नाव से उतरने पर नाव पीछे चल जाता है कि ना। बंदूक छोड़ना, बंदूक हम छोड़ते तो आगे पीछे जाता है ना। वो दम कट्टा मतलब पावर रहेगा तो ना क्या छोड़ेंगे? बंदूक। हाथ में पावर है ना, बंदूक कैसे छोड़ेंगे? बंदूक जैसे छोड़ते हैं तो बंदूक किधर आता है बुआ? पीछे की ओर आता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम? तृतीय नियम। बंदूक का प्रतिक्षेप करना या मिसाइल त्यागना ना, जितना नीचे जाएगा उतना क्या जाएगा बुआ? ऊपर की ओर जाएगा। न्यूटन तृतीय हो गया, थोड़ा न्यूटन तृतीय नियम काम खत्म। ये सब थोड़ा वो लड़की लोग कितना बात करती है रे? हो गया थोड़ा न्यूटन का तृतीय नियम खत्म। अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन चैप्टर देख लो। न्यूटन का तृतीय नियम तुम्हारा खत्म, समझ में आया बढ़िया से? चलो, अगर आप नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझेगा। ये डायग्राम बना बना कर समझा है।